नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर वायरल हो रही है कि एनसीटी ने इन्हें अमान्य घोषित कर दिया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। क्या सच्चाई है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये न्यूज आर्टिकल जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, आज का नहीं बल्कि आज से 4 साल पहले का है। और क्या है सच्चाई एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, इसके बारे में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। पूरे मामले को ध्यान से समझिए। आज से लगभग 4 साल पहले बिहार में 6th फेज की भर्ती कंप्लीट हो रही थी। उस समय बिहार राज्य सरकार एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानती है, जिसके बाद से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और जो भी इसमें रिस्पोंडेंट थे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ ही साथ एनसीटी, उनको आंसर काउंटर फाइल करने के लिए पटना हाईकोर्ट बोलती है कि इसके संबंध में आपका क्या रुख है। उस समय विवाद इस बात को लेकर के मचा हुआ था कि एनआईओएस डीएलएड जो कोर्स है वो केंद्र सरकार की एक योजना के अंतर्गत डिजाइन किया गया था और ये सिर्फ 18 माह का कोर्स है और इसको 2 साल के रेगुलर कोर्स के बराबर दर्जा नहीं दिया जा सकता। 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का नोटिफिकेशन जो कि प्राथमिक स्कूलों में मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करता है, उसमें कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का जिक्र किया गया है और एनआईओएस डीएलएड कोर्स जो था वो 18 माह का था, जिसको लेकर के उस समय तत्कालीन पूरा बवाल मचा हुआ था, जिस पर ये लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि 18 माह का तो इनका ट्रेनिंग कोर्स है। बाकी चूंकि ये ऐसे शिक्षक थे जो पहले से सिस्टम में थे, चाहे वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हो, आरटी एक्ट के मानक के अनुसार कोई भी बिना ट्रेनिंग के या फिर बिना टेट क्वालिफाई किए हुए वो शिक्षक के पद पर रह नहीं सकता है। और ऐसे शिक्षक जो प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में हो, शिक्षा के पद पर थे लेकिन उनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्हीं के लिए केंद्र सरकार ने ये 18 माह का ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन किया था, जिसमें इस बात को लेकर के विवाद था कि चूंकि 23 अगस्त 2010 के मामले में जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसमें कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का जिक्र किया गया, तो इसको क्यों अलाउ किया जा रहा है। तो वहां पर ये बातें निकल करके आई कि इनका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 18 माह का है, बाकी 6 माह का इनका ट्रेनिंग जो है वो पहले से चूंकि विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग के तौर पर 6 माह मान लिया गया था। और इनका जो पूरा कोर्स था वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हुआ था, केवल सैटरडे या फिर संडे में इनकी क्लासेस चलती थी और वो भी जैसे कि एनआईओएस संस्था जो है वो क्लास नहीं कराती थी। जिस जिले में अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है उस जिले के पर्टिकुलर डीएलएड या फिर बीएड कॉलेज में कुछ कॉलेजेस को मान्यता दी गई थी कि आप एनआईओएस से संबंधित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो इनका सैटरडे या फिर संडे में केवल क्लास चलता था। ठीक है, ये पूरा मामला है। तो उस समय माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये जो 18 माह का कोर्स है और इनका जो चूंकि पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको 6 माह का वो ट्रेनिंग समझा जाए और उस कंडीशन में 2 साल का इनका कोर्स हो जाएगा और उस कंडीशन में इनको भी रेगुलर जो डीएलएड कैंडिडेट होते हैं उनके इक्विवेलेंट माना जाए। और इसके संबंध में एनसीटी को ये डायरेक्शन माननीय पटना हाईकोर्ट ने दिया कि इसके संबंध में आप एक पब्लिक नोटिस निकालिए। ये मामला था 2020 का। उसके बाद से 6 जनवरी 2021 को एनसीटी एक पब्लिक नोटिस निकालती है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये नोटिस सभी स्टेट गवर्नमेंट को और जितने भी यूटी गवर्नमेंट हैं यानी कि यूनियन टेरेटरी, उन सबको पत्र लिखा गया था। सब्जेक्ट देख सकते हैं, वैलिडिटी ऑफ डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स। अनट्रेंड का मतलब कि जो पहले से सिस्टम में थे, पढ़ा रहे थे लेकिन उनको ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मिली थी। इस लेटर में माननीय पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया है। आप तीसरे पैरा तक इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और अंतिम पैराग्राफ में जो एनसीटी ने कंक्लूड किया है उसको ध्यान से पढ़िए। कीपिंग इन व्यू ऑफ द एबव, इट हैज बीन clarified that NCT has already decided to accept verdict of Honorable Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav and others versus State of Bihar। और यहाँ पर सिविल रिट पिटिशन नंबर भी देख सकते हैं 19/842 ऑफ 2019। ठीक है, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द डीएलएड कोर्स फ्रॉम ऑफ NIOS and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other DLED candidates subjected to adherence to all other criteria and qualification requirements such as passing of TET etc as per NCT notification 23 अगस्त 2010 and any other as mandated by the state। साफ शब्दों में एनसीटी ये कह रही है कि 23 अगस्त 2010 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मामला है उसमें जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से सभी राज्य सरकार और सभी यूनियन टेरेटरी
उनको योग्य माने, चाहे वो टेट के लिए हो या फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए हो। ठीक है, फ्रेश रिक्रूटमेंट मतलब कि इस फैसले के बाद से जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी उनमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एनआईओएस से डीएलएड मामला उत्तराखंड से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। माननीय पटना हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद से और कुछ राज्यों के हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद से एनसीटी ने यह फैसला लिया था कि एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से पात्र होगा। उसके बाद से उत्तराखंड से एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है जहां पर एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी को फिर से चैलेंज किया गया है। ये अभी करंट में स्टेटस है। ठीक है, तो आप पुराना वाला जो एनसीटी का लेटर है उसको देख करके बिल्कुल आंख बंद करके ये मत मान लीजिएगा कि अब भविष्य के लिए भी एनआईओएस डीएलएड पात्र होगा। यहां पर जो कुछ भी चीजें चल रही हैं वो करंट में ये चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया गया, जिस पर सुनवाई जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 26 सितंबर 2023 को होना प्रस्तावित है। ठीक है, 26 सितंबर 2023 को एनआईओएस से डीएलएड मामले में फिर से अगला सुनवाई होना प्रस्तावित है। 3 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले को सुना जा रहा है, एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के मामले को। ये केस काफ़ी दिन से लिस्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि ये 3 जजेस की बेंच है और इस समय कुछ देश के प्रमुख मुद्दों को लेकर के संवैधानिक पीठ बैठी हुई है, जिसमें सभी जजेस इस समय बिजी हैं, जिसकी वजह से ये 3 जज का जो मामला है जो कि इस समय एनआईओएस डीएलएड से जुड़ा हुआ है वो उसका नंबर नहीं आ पा रहा है और बार बार इसकी डेट को आगे शिफ्ट किया जा रहा है, पास ओवर किया जा रहा है। इसकी वजह से ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पा रही हैं। हालांकि 1 से 2 सुनवाई में ये एनआईओएस से डीएलएड मामला भी पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सभी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वहीं अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मतलब कि एनसीटी का जो पत्र है वो अभी सब्जेक्ट टू रीट पिटीशन है इसके, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ अगेंस्ट में फैसला देते हैं तो वो पत्र प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा। तो अभी आपको वेट करना होगा कुछ दिन का। लेकिन जो पत्र वायरल हो रहा है और जो न्यूज का आर्टिकल वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से आज का नहीं है, वो पहले का है। और जो एनसीटी का पत्र है वो तो साफ कह रहा है कि डीएलएड अभ्यर्थी एनआईओएस से संबंधित अभ्यर्थी पूरी तरीके से पात्र हैं, और उसी पत्र को वायरल करके ये दावा किया जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी अमान्य घोषित हो गए हैं। अब सोचिए, बिना पढ़े उस पत्र को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही हैं। आप समझ सकते हैं डीएलएड और बीएड के जो स्वघोषित नेता होते हैं उनका स्तर क्या है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।